दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची में जलेगा 70 फीट का रावण। रांची में रावण दहन की तैयारी तेज हो चुकी है। बारिश के मौसम को देखते हुए ऐसा रावण तैयार किया जा रहा है जो कि वाटर प्रूफ है। रावण दहन में बृहद कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से रांची के मोराबादी में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। बारिश को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की तैयारी भी इसी आधार पर की जा रही है। 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। मोराबादी में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे और वो ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को तीर मारकर जलाएंगे। अगली खबर, रामगढ़ के हेसला को बचाने के लिए लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन को नई धार देने की कोशिश की गई। इस कड़ी में ग्रामीणों ने अब राजभवन से अपने भविष्य के लिए फरियाद लगाई है। हेसला बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस प्रतिनिधिमंडल में रामटहल चौधरी के साथ पंचायत के पूर्व मुखिया वीरेंद्र झा सहित गाँव के कई लोग शामिल थे। हेसला पंचायत पतरातू प्रखंड के रामगढ़ जिले में है। राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर ग्रामीणों ने अपने गाँव को बचाने की गुहार लगाई है। दरअसल हेसला पंचायत की समस्या के विषय में राज्यपाल को विस्तार से जानकारी दी गई और इसमें ग्रामीणों ने बताया कि कैसे समस्त जमीन को राज्य सरकार के द्वारा जियाडा को हस्तांतरित कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से उनके घर और खेत छीन गए हैं। अगली खबर, झारखंड में पुराने वेतनमान पर नहीं होगी शिक्षक नियुक्ति। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में अब पुराने वेतनमान पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। वर्तमान में जो शिक्षक कार्य कर रहे वो कार्य करते रहेंगे। जो पद रिक्त है उन पर नई बहाली नहीं होगी। राज्य सरकार ने ऐसे 17,446 शिक्षकों के रिक्त पदों को सरेंडर कर दिया है। ये सभी पद इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के थे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद बरकरार रहेंगे। राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत राज्य के छात्र शिक्षक अनुपात की स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य का नया कैडर गठित कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के गुमला में हुई मॉब लिंचिंग। भीड़ ने एजाज खान को पीटकर मार डाला। झारखंड के गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। थाना क्षेत्र की गोविंदपुर पंचायत के तिगरा गांव निवासी 32 वर्षीय एजाज खान की शाम उग्र भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बताया गया कि करीब 30 से 35 लोगों ने लाठी डंडे और लात घूंसों से पीटकर एजाज खान की हत्या की। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। हत्या का कारण क्या था, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि कई ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि बच्चा चोरी की अफवाह के कारण उनकी मॉब लिंचिंग की गई। अगली खबर, रांची में बिजली संकट खत्म होगी। सिकिदरी हाइडल की यूनिट से उत्पादन हुआ शुरू। सिकिदरी हाइडल पावर प्लांट की दोनों यूनिट से बिजली उत्पादन आरंभ हो गया। उल्लेखनीय कि पनबिजली प्लांट की एक यूनिट से बीते 10 दिनों से उत्पादन ठप था। देर रात यूनिट संख्या 2 को लाइट अप किया गया है। फिलहाल सिकिदरी हाइडल से 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा। यूनिट तकनीकी खामी के कारण बंद थी। सिकिदरी हाइडल प्लांट की अधिष्ठापित क्षमता 130 मेगावाट है और यहाँ पर 65 से 66 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिटों से उत्पादन होता है और अब इसके चालू हो जाने से रांची में बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। अगली खबर, सिमडेगा में डायन के आरोप में कुल्हाड़ी से मारकर एक महिला को किया घायल। आपको बता दें कि सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत अगरमा पंचायत के करमटोली गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि गांव के ही अनुज किंडो ने नशे में धुत होकर पीड़ित महिला के घर के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हालांकि किसी तरह से पीड़ित वहां से भागकर घर के एक अन्य कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर ली, तब जाकर उसकी जान बची। घटना को अंजाम देने के बाद अनुज वहां से भाग गया। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह जिले की पुलिस ने ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों में बेचने वाले गिरोह के 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक नाबालिग लड़की को भी बरामद किया। इसे बाहर से ले जाकर बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने जिस गिरोह का खुलासा किया है उसमें बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं। गिरिडीह के एसएसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि जिले के पचमा थाना क्षेत्र के नरोबाद गांव से 3 माह पहले एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग की गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस एक संगठन गिरोह तक पहुंचा और इस मामले में शुरुआती जांच में जिले के बेंगाबाद की मीना देवी की संलिप्तता सामने आई। अगली खबर, देवघर में स्वच्छता का पालन करने वाले पूजा पंडालों को नगर निगम करेगा पुरस्कृत। प्रतियोगिता में कुल 1000 अंकों के 8 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने इसकी सूचना जारी कर दी है। निर्धारित मापदंड में तय 50% अहंता पूरा करने वाले पूजा पंडालों को प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी सप्तमी तिथि से लेकर विजयादशमी तक पूजा पंडालों का निरीक्षण कर स्वच्छता का मूल्यांकन करेगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पूजा पंडाल समितियों को सम्मानित किया जाएगा।
अगली खबर, अवैध खनन मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा के घर से जब्त की सीएम हेमंत सोरेन की 33 चेकबुक और पासबुक। आपको बता दें कि झारखंड के अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित करीबी सहयोगी पंकज मिश्रा के घर से एक पासबुक और 2 साइन चेक सहित एक चेकबुक जब्त की है। ईडी ने बताया कि पंकज मिश्रा के घर से 33 चेकबुक बरामद की गई, जो कि सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित बताई जाती है। अगली खबर, 10 अक्टूबर से शुरू होगी झारखंड होमगार्ड के 1200 जवानों की ट्रेनिंग। 10 अक्टूबर से झारखंड होमगार्ड की 1200 जवानों की ट्रेनिंग शुरू होगी। यह ट्रेनिंग आगामी 10 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगी, जिसमें रांची, लातेहार, गुमला, रामगढ़, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिले के 202 पुरुष एवं 198 महिला होमगार्ड की ट्रेनिंग धुरवा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में होगी। अगली खबर, ठेले खोमचे वाले से वसूली के फैसले का चेंबर ने किया विरोध, कहा तुगलकी फरमान है। नगर निगम ने पंडाल के पास लगे ठेले खोमचे दुकानों से 10 रुपए से 200 रुपए प्रतिदिन कचरा यूजर चार्ज के रूप में वसूलने का निर्णय किया, जिसका विरोध शुरू हो गया है। निगम के इस फैसले पर आपत्ति करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि यह तुगलकी फरमान स्वीकार योग्य नहीं है। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि गरीब ठेले खोमचे और खिलौने आदि बेचने वालों से वसूली का निर्णय अमानवीय है। पूरे साल ये लोग इंतजार करते हैं कि पूजा के दौरान लगने वाले मेले से कुछ आमदनी हो जाएगी, जिससे परिवार की कुछ जरूरतें पूरी कर पाएंगे, मगर निगम जो निर्णय लिया है वह तुगलकी फरमान है। अगली खबर, रांची जिले में 20,498 लाभुकों के राशन कार्ड हुए रद्द। जिले के 18 प्रखंडों में 20,498 लाभुकों का राशन कार्ड प्रशासन ने रद्द कर दिया। इन सभी कार्डधारियों ने आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवा लिया था। ऐसे लाभुक पिछले 6 महीनों से राशन उठाव नहीं कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने जाँच करके इन लाभुकों का राशन कार्ड रद्द कर दिया है। अगली खबर, हजारीबाग में दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली के लिए बना 13 शिकायत केंद्र, जारी किए गए संपर्क नंबर। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता महादेव उरांव ने बताया कि पूजा पंडालों में सुरक्षित एवं व्यवस्थित विद्युत आपूर्ति के निमित्त गाइडलाइन जारी किए गए और निर्देश दिया गया कि पूजा पंडालों में भार के हिसाब से विद्युत विभाग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना है। बिजली का उपयोग करने के लिए सीधे तार से हुकिंग कर न जोड़ा जाए। ऐसा करना 135 विद्युत अधिनियम 2003 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, चतरा में 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ पारा शिक्षक अरेस्ट। ग्रामीणों ने घेरा थाना। 1 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ चतरा में पारा शिक्षक गिरफ्तार हुआ। प्रतापपुर थाना पुलिस ने योगियारा गांव से सियाराम पासवान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पारा शिक्षक के घर से करीब 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। और आपको बता दें कि गिरफ्तार पारा शिक्षक प्राथमिक विद्यालय अहीपुरवा का सचिव है। हालांकि ग्रामीण इस मामले को फर्जी मान रहे, साथ ही शिक्षक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर, रांची में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 45वीं बैठक में झारखंड समेत गंगा बेसिन वाले 5 राज्यों के लिए 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सीवरेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण खत्म करने, जैव विविधता संरक्षण, वन रोपण और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित 13 योजनाओं में 1145 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड के लिए एक सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत रामगढ़ शहर में 284 करोड़ रुपए की लागत से 50 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, गुमला में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फैसला, 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा। गैंगरेप की यह घटना 13 फरवरी 2019 की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक वैवाहिक समारोह में भाग लेने अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। घटना की रात करीब 10 बजे वह शौच के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान चारों आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद घर से कुछ दूर ले जाकर सभी ने उसके साथ रेप किया। दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता किसी तरह जान बचाकर भागने के दौरान गड्ढे में गिरने से उसका दाहिना हाथ टूट गया था, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। अस्पताल में इलाज के बाद 20 फरवरी को उसने चारों आरोपियों के खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य और गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई गई। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत हुई नाजुक, मेदांता अस्पताल में पिछले 6 दिनों से भर्ती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मुलायम सिंह को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनके इलाज के लिए मेडिकल पैनल बनाया गया है। 26 सितंबर से अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश यादव पत्नी डिम्पल और बेटी अर्जुन के साथ मेदांता अस्पताल पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव भी अस्पताल में मौजूद है। अर्पणा यादव दिल्ली पहुंच रही है। मुलायम सिंह के गृह जिले इटावा के सैफई गाँव से उनके करीबी और पूरा परिवार दिल्ली पहुंच चुका है। अगली खबर, सेना में शामिल होंगे 15 कॉम्बैट चॉपर। 1 मिनट में 750 गोलियां दाग सकते हैं। देश में विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सैन्य बलों में शामिल होने जा रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब वायुसेना और थल सेना दोनों ही इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करेगी। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCS फौज में 3 अक्टूबर को शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर के एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर शामिल करेंगे। LCS सेना को मिलने के बाद 2 दशक की पुरानी यह मांग पूरी हो जाएगी।
हाल ही में चीन से LAC पर तनातनी की स्थिति के दौरान इस हेलीकॉप्टर की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई थी। यह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स से विकसित किया है और यह अत्याधुनिक रडार बर्निंग सेंसर से लैस हेलीकॉप्टर है। LCS में 8 हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलिना एंटी टैंक मिसाइल, 4 फ्रांस निर्मित MBD एयर टू एयर मिसाइलें, 4 रॉकेट पॉड भी लगाए जा सकते हैं।